बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, मैं समझ सकता हूं कि परेशानी हो रही होगी सबको। वातावरण भी कुछ ऐसा है, मुझे स्वयं भी परेशानी हो रही है। जितने भी सुंदर साथ यहां बैठे हुए हैं, जो सेवा में लगे हैं, सबको परेशानी कहीं ना कहीं तो हो ही रही है। लेकिन फिर मैंने विचार किया कि आज तो वैसे भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। सबसे पहले तो मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहूंगा। और जैसे ही राष्ट्रीय पर्व के विषय में बात करते हैं तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, उस समय हम सैनिकों को याद करना नहीं भूलते, शहीदों को याद करना नहीं भूलते। तो जब इस वातावरण के कारण मुझे भी थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो मुझे लगा कि हम तो यहाँ कम से कम 16-17 डिग्री तो होगा कम से कम टेम्परेचर, और सियाचिन में जहाँ हमारे सैनिक रहते हैं वहाँ -40 तक पहुँचता है, फिर भी वो रहते हैं वतन के लिए, देश के लिए। तो हम कम से कम आत्म कल्याण के लिए 2-3 घंटे तो बैठ ही सकते हैं। ऐसा सोच करके मैंने खुद को मनाया और यहाँ पर बैठा हूँ। तो आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि कृपया अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ समय एकाग्रचित्त होकर के बैठें। फिर जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे लगा कि चर्चा किस विषय पे हो, तो मैंने सोचा कि चलिए भौतिक वतन को, ये जो शरीर का वतन है, घर, इस देश को तो आज हर कोई याद करता ही है। हम आत्मिक वतन को, हमारी आत्मा का जो घर है, उसको याद करते हैं। और याद करने की जरूरत क्यों? क्योंकि महामती जी कीर्तन ग्रंथ के इस प्रकरण के माध्यम से कह रहे हैं, वतन विसारिया रे, छलें किए हैरान। वतन के अनेक अर्थ होते हैं। घर को भी वतन कहा जाता है, कई बार गांव को भी लोग वतन कहते हैं। विशेष रूप से गुजरात में पूछते हैं आपका वतन कौन सा है, तो निवास स्थान के लिए, गांव के लिए प्रयोग होता है। राष्ट्र अथवा देश के लिए भी वतन शब्द का प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर वतन का शाब्दिक अर्थ होता है निवास स्थान। जिस तरह से हमारा शरीर, जिस शरीर को हमारी जीव ने और आत्मा ने धारण किया है, वह शरीर वर्तमान में भारतवर्ष में रह रहा है। तो भारत हमारा वतन हुआ। इसी तरह से आत्मा का वतन, अर्थात आत्मा का जो मूल घर है, वह कौन सा है, उसको याद करना है। कोई व्यक्ति लौकिक रूप से दुनिया में कहीं भी चला जाए, लेकिन वह अपने वतन को याद रखता है। आप उदाहरण के लिए, गुजरात के तो बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तक कि जहां तक मुझे पता है दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे कोई ना कोई गुजरात का व्यक्ति मिल जाएगा। अब एक उदाहरण के लिए, आप किसी नए देश में गए हैं, वहां आपको कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाकर के भोजन कराएगा, तब भी उतनी खुशी महसूस नहीं होगी जितना कोई गुजराती व्यक्ति मिले और आपको ढोकला खमण खाने को दे दे, उसमें जितनी खुशी होगी। कारण क्या? कि घर की स्मृति जुड़ी हुई है उसके साथ। भले ही उस व्यक्ति को आपने पहले कभी ना देखा हो, लेकिन जैसे ही वह गुजरात का नाम लेगा, गुजराती डिश का नाम लेगा, तो आपकी आंखों में वो चमक आएगी, आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आएगी। क्योंकि हमारे जीव के अंतस्करण में भी जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के जहां पैदा हुए उस स्थान की स्मृतियां, याद जुड़ी होती है। अब सोचिए,
कि इस संसार में लौकिक रूप से कुछ वर्षों की ही तो स्मृति है ना इसमें। जैसे उदाहरण के लिए आप में से कोई भी व्यक्ति जो सबसे बुजुर्ग होगा उनकी उम्र 70 से लेकर 75 साल या 80 साल तक की होगी। इसका मतलब यह है कि आपके चित्त में, आपके हृदय में इस वतन की 75 वर्ष की स्मृति जुड़ी होगी। उनमें से हो सकता है बचपन की तो कई स्मृतियां आपको याद भी ना हो, फिर भी मान लेते हैं। लेकिन इतना होने पर भी इन कुछ वर्षों की याद की वजह से आप इस राष्ट्र से इतना प्रेम करते हैं कि इसके भलाई के बारे में सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो जो हमारा घर अर्थात आत्मा का घर अनादि काल से अनंत काल तक का है, जो कभी छूटने वाला नहीं है, तो उसके लिए हमारे हृदय में कितना प्रेम होना चाहिए, ये आज की चिंतन का विषय है। तो महामती जी कह रहे हैं वतन विसारिया रे छले किए हैरान। विसारिया मतलब भूल गए कि हम इस संसार के छल रूपी माया में आकर, छल रूपी खेल में आकर अपने वतन को, अपने निज घर निवास स्थान, जिसको हम वाणी के भाषा में कहें तो कहते हैं निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, अथवा हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। तो उस वतन को हम भूल रहे हैं। कैसे भूल रहे? कह रहे हैं छले किए हैरान। छल ने, माया ने हमें परेशान किया है। माया ने परेशान किया, इसका मतलब क्या है? माया कोई जीती जागती वस्तु नहीं है। माया, स्त्रीलिंग में माया शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर। पुल्लिंग में उसी को हम कलियुग भी कहते हैं। वास्तव में ये माया कहें, अज्ञानता कहें, दज्जाल कहें, ये सब एक ही चीज है। ये है क्या? कोई शरीरधारी शक्ति नहीं है, बस अज्ञानता मूलक भ्रम है। अज्ञानता से उत्पन्न भ्रम। वाणी कहती है मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य, ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। आप कुछ लोग मोह कहते हैं, कुछ कहते हैं कि अज्ञान है, कुछ कहते हैं भ्रम है। सब एक ही है। मोह का मतलब क्या है? जैसे एक शब्द का हमने कई बार प्रयोग सुना होगा, सम्मोह। सम्मोह का तात्पर्य क्या होता है? हमारी बुद्धि स्वयं के नियंत्रण में ना रहे, उसको कहते हैं सम्मोह। तो यहां भी हमारी आत्मा की बुद्धि हमारे नियंत्रण में नहीं है। किसके नियंत्रण में है? इस संसार के विषयों का जो क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख मैं कह रहा हूं, क्षणिक सुख इसलिए क्योंकि लगता तो है कि सुख है, लेकिन पल भर के लिए है, बहुत ही कम समय के लिए। और उस सुख को पाने के लिए भी दुख चाहिए होता है। संसार में भी लौकिक दुख के बिना सुख की भी प्राप्ति नहीं होती है। जिनको हम इंद्रियों का सुख कहते हैं ना, उसकी भी सुख पाने के लिए दुख से गुजरना पड़ता है। कैसे? जैसे आपको किसी पदार्थ को खाने में सुख मिलता है, तो खाने के सुख के लिए पहले भूख रूपी दुख से गुजरना पड़ता है कि नहीं? भूख रूपी दुख ना हो तो खाने का सुख मिले ही ना। प्यास रूपी दुख ना हो तो पीने का सुख ना मिले। थकान रूपी दुख ना हो तो हम जो चाहे कितने भी कोमल वस्त्रों में लेटें, सुख नहीं मिलेगा। तो पहले भी दुख है, और
जिनमें हम सुख समझते हैं वो थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो उसमें भी दुख है। जैसे खाने में अगर सुख है, किसी को मान लीजिए समोसा, जलेबी, फाफड़ा, ठेपला जो भी पसंद हो, 2 समोसे खाने की जगह है आपको जबरदस्ती कह दिया जाए कि नहीं हमारा भाव है, रख लीजिए 2 समोसे और खा लीजिए। अब बताइए वो समोसा सुख का कारण है कि दुख का? इसी तरह से आप 6 घंटे 8 घंटे तक बिस्तर में लेट के आराम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सजा दी जाए, या मान लो कभी कभी क्या होता है लोगों के डिस्क में जब समस्या होती है ना, तो डॉक्टर कहता है टोटली बेड रेस्ट करना है, बिस्तर से उठना ही नहीं है, सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट के लिए उठना है और बाकी पड़े रहना है, वो भी बिना तकिए के, पीठ के बल। अब आराम करने में तो 6 घंटे 8 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन अगर 15 घंटे 20 घंटे बिस्तर पर ही लेटना पड़ जाए तो वही जो पहले सुख लग रहा था अब दुख लग रहा है। मान लीजिए कि शरबत पीने में किसी को बहुत आनंद आता है, सबको आता होगा, लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में वही शरबत दिया जाए तो कोई बहुत प्यासा होगा तो पी लेगा, लेकिन 1 गिलास की जगह पर बोल दिया जाए कि 2 गिलास पीना है, 3 गिलास पीना है, जबरदस्ती पिलाया जाए कि नहीं नहीं हमारा भाव ही रख लो, थोड़ा और पी लो, थोड़ा और पी लो, वो झुंझला जाएगा, कहेगा तुम्हारा भाव तुम अपने पास रखो, मुझे शांति से रहने दो। तो एक दृष्टि से एक अवस्था में वही सुख का कारण लगता है थोड़ी देर के लिए, और कुछ समय के बाद वही दुख का कारण, इसीलिए इसको क्षणिक सुख कहा जाता है। और इस क्षणिक सुख के बंधन में फंस करके मनुष्य क्या करता है, अपने निज घर को, जहां जाना है उसको भूल जाता है। इंद्रियों से जनित जो क्षणिक सुख है, इंद्रियों से जनित क्षणिक सुख का मतलब क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सबको पता है, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। जिह्वा मतलब जीभ, त्वचा मतलब चमड़ी। इन 5 से एक एक विषय उत्पन्न होता है, अथवा इन 5 के एक एक विषय हैं। जैसे आंख का विषय है देखना, कान का विषय सुनना, इसी तरह प्रत्येक इंद्रिय का एक एक विषय है जिनको इंद्रियों का विषय कहा जाता है। अब विषयों से उत्पन्न होने वाले विकार भी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6ठा मन, उन इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला विषयों का सुख अथवा विषयों के विकार। अब विकार कौन कौन से हैं? विषय तो पता चल गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। ये विषयों से उत्पन्न कैसे होते हैं? अगर हम मूल को पकड़ते हैं तो समस्या का समाधान ही हो जाएगा, लेकिन केवल जानने से नहीं, पालन करने से। लेकिन उसके लिए जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। विषयों से विकार कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष है ना, कैसे? काम मतलब कामना, चाहना, इच्छा। आंखों से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा, एक बार प्राप्त करने के बाद में अथवा एक बार चस्का लगने के बाद अब दोबारा पाने की जो इच्छा होती है तो उसको कहते हैं काम, कामना, तृष्णा, इच्छा। फिर प्राप्त हो गया, अगर मिल रहा है तो उसका लोभ भी होता है। जो वो पदार्थ दे रहा है, हमें प्रोवाइड करा रहा है, उसके प्रति मोह होता है। थोड़ा ज्यादा मिल जाता है दूसरे लोगों से तो अहंकार हो जाता है, और यदि नहीं मिल पाता है तो क्रोध आता है। किसी और को हमसे ज्यादा मिल रहा है तो ईर्ष्या होती है, और जो किसी और को हमसे ज्यादा दे रहा है उसके प्रति द्वेष होता है। समझ में आया? तो ये 5 इंद्रियां, इंद्रियों से जनित विषय और विषयों से उत्पन्न होने वाले विकार हैं। इनको ही कहा गया है माया। माया के हथियार, वाणी में हम कहते हैं ना, एहना आयुध अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। तो ये जो 13 अलग अलग नाम लिए हैं, इनको यदि एक वाक्य में कहना हो तो यही है।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, यही है और कुछ नहीं है। इन्हीं को पाने के लिए कुटिलता करता है मनुष्य, कपट करता है, छल करता है। यही बातें वाणी के पहले प्रकरण में बताई गई है। तो उस छल ने क्या किया? जो ब्रह्मात्माएं परम धाम की है, जिनका मूल घर, जिनका निज वतन परम धाम, जो कि क्षर और अक्षर से भी परे है, उसको हम भूल गए हैं। कैसे भूले? आत्मा जिस जीव के ऊपर आकर विराजमान होकर खेल को देख रही है, वह जीव मन और इंद्रियों के माध्यम से इस माया को न केवल देख रहा है, जबकि अपने आप को भोक्ता समझ रहा है। शुद्ध अवस्था में नहीं है, स्वयं को भोगी मान रहा है। और जब वह स्वयं को भोक्ता के रूप में देखने लगता है तो क्या कहता है? ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये इतना मेरा है, और हो सके तो वो भी मेरा हो, जितना हो सके मेरा होना चाहिए। इस तरह से वो एक तरह की बाउंड्री बनाता है। बीतक के अंदर एक दृष्टांत दिया है ना, कयामत का जब समय होगा तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति पहाड़ी बैल वाली होगी। पहाड़ी बैल की जो प्रवृत्ति होती है, क्या होती है? उसके आसपास में जो कुछ भी मिलेगा वह सींग मारता रहेगा। इसी तरह से मनुस्मृति में इसी उदाहरण को थोड़े अलग रूप में प्रस्तुत किया कि जिसके अंदर धर्म इत्यादि गुण नहीं होंगे वह मनुष्य कैसा होगा? तो कहा कि सींग और पूंछ से रहित पशु के समान। इसका तात्पर्य क्या है? सींग क्या करता है? बैल की जितनी ताकत होगी वो लड़ते रहता है। और पूंछ क्या करता है? पूंछ का जो घेरा होता है ना, पूंछ का जो रेडियस होता है, जो रेंज होता है, उसमें बैल या कोई भी जानवर हो किसी दूसरे प्राणी को, मक्खी मच्छर इत्यादि को बैठने नहीं देता है। मनुष्य क्या करता है कि ये मेरा कहकर कि उसने जो एक बाउंड्री बना ली है, उस बाउंड्री के अंदर वो किसी और का प्रवेश नहीं होने देना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयास करता है। तो छल ये है कि मन और इंद्रियों के वश में होकर के मनुष्य उसको अपना मानता है जो अपना है ही नहीं। इसीलिए इस संसार को बाजीगर की बाजी कहा गया है, अथवा जादूगर का जादू समझ लीजिए, बाजीगर का खेल, अथवा कई जगह पर वाणी में खेल कबूतर कहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक जादूगर अपनी हाथ की सफाई से ऐसा खेल दिखाता है, हमें जैसा लगता है वैसा वहां होता नहीं है, और जैसा होता है वो हमें दिखता नहीं है। ये संसार, ये खेल भी कुछ ऐसा ही है। हमें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, और जैसा हमें लगता है ये है नहीं। इसीलिए महामती जी ने कहा कि इस संसार में, इस खेल में हम ऐसे छलाए जा रहे हैं, ऐसे ठगाए जा रहे हैं कि इसने हमें परेशान कर दिया है। लेकिन ये तो एक कहने की शैली है। जो महामती जी कह रहे हैं ना कि माया ने हमें परेशान किया है, ये कहने का तरीका है। कहने का तरीका कैसा? जैसे जो थोड़ा बहुत भी साहित्य को जानता होगा, वो कभी भी अपने से बड़ा या जो कोई व्यक्ति सम्मानित होगा, वो अगर गलती करेंगे तो वो सीधे नहीं कहेगा कि आप ये गलती कर रहे हो, क्योंकि उसको बुरा लग सकता है। एक सदगुरु प्रसाद आर्य जी का नाम आपने सुना होगा, सब आर्य साहब के नाम से हम सब जानते हैं सुंदर साथ में। तो उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि किसी को भी सीधे ये कह देना कि तुम गलत हो तो वो नीति की दृष्टि से सही नहीं है। तो उन्होंने एक बात बताई, कहते हैं कि अंधे को अंधा ना कहिए, मीठे बोलिए बैन, फिर धीरे धीरे पूछिए साहेब कैसे फूटे नैन। अब इसमें उसको क्या लग रहा है कि अंधा तो नहीं कह रहा है, लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि आंख कैसे फूट गई।
अंधा कह भी दिया और बुरा भी नहीं लगा, कुछ ऐसी ही बात है। गांव में एक प्रचलन है कि जब कोई नई नवेली दुल्हन घर पे आती है और सास को कुछ सिखाना होता है या बहू कुछ गलती करती है, तो वो बहू को नहीं डांटती है, वो किसको डांटती है? बेटी को। बेटी को डांट करके बहू को डराया जाता है। ये एक शैली है कि सीधा नहीं कहना, कभी कभी सीधा कहना हानिकारक होता है, बुरा न लग जाए। तो महामती जी ने क्या किया? महामती जी ने ब्रह्म सृष्टियों को दोष नहीं दिया कि आप माया में फंस रहे हो। महामती जी ने कहा कि माया आपको परेशान कर रही है, जबकि माया कुछ है ही नहीं, परेशान कैसे करे? माया क्या है? मोह अज्ञान भ्रमना, हमने चौपाई सुनी ना? मोह अज्ञान भ्रमना, कर्म काल और शून्य। शून्य मतलब जीरो, जीरो मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमने शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव पका रखा है। कहने को तो शेख चिल्ली को मूर्खता का एक उदाहरण माना जाता है, सिंबल माना जाता है, लेकिन वही मूर्खता हमारे अंदर भी है। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा था कि तुम 10 मूर्खों को खोज करके ले आओ। तो कुछ मूर्ख को वो ढूंढते गए, मिलते गए, सारी कहानी सुनाने का समय नहीं है। तो क्या हुआ कि एक जगह पर गए, 2 लोग लड़ रहे थे बहुत तेजी से, बहुत जोरदार तरीके से लड़ रहे थे। बीरबल ने पूछा कि क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों आपस में कहने लगे कि ये कहता है कि इसकी भैंस मेरे बैल से ज्यादा ताकतवर है और इसकी भैंस मेरे बैल को मारेगी, मेरा बैल देखता रहेगा क्या? अब भैंस वाला भी यही कहने लगा कि ये बोल रहा है साहब कि इसका बैल मेरी भैंस से ज्यादा ताकतवर होगा और बैल मेरे भैंस को मारेगा, मेरी भैंस देखती रहेगी क्या? इतना कहते हुए फिर से लड़ने लग गए। फिर बीरबल बीच बचाव करने लगे, छुड़ाया और बोले कि अच्छा मैं देख करके बताऊंगा कि किसका जानवर ज्यादा ताकतवर है, दिखाओ तुम्हारे जानवर का है। बोले वो तो अभी खरीदना बाकी है। तो ना कोई बैल है ना कोई भैंस है, दोनों आपस में ऐसे ही बातचीत करते करते ख्याली रूप से लड़ रहे हैं। ये माया भी कुछ ऐसी ही है। माया कहीं हमें आकर के थोड़ी पकड़ सकती है। अभी 2 दिन पहले एक जगह पर चर्चा हो रही थी, वहां मैंने एक दृष्टांत दिया था जिससे हम माया की वास्तविकता को समझ सकते हैं कि है क्या, कि माया हमें कैसे फंसाती है या हम माया में कैसे फंसते हैं। एक गांव में किसी घर में मां और बेटे रहा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बेटे ने, उस घर में एक खंबा था छोटा सा बांस का, उस बांस को ऐसे लॉक लगा करके पकड़ लिया, इस तरह से लॉक लगाते ना हैंड का। तो अब वो रोने लगा कि ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। पकड़ा उसने खुद ही है, कहता है खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। अब मां कहने लगे कि अरे बेटे को खंबा नहीं छोड़ रहा है। मां रोने लग गई, बेटा रोने लग गया, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। तो गांव के लोग कहने लगे देखो इतना अच्छा बच्चा था, खंबे ने पकड़ लिया, देखो छोड़ ही नहीं रहा है। पूरे गांव वाले परेशान। एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे, सारा माजरा देखा तो समझ गए कि ये तो मूर्खों की जमात है, चलो अब इनको समझाया तो नहीं जा सकता है, इनको बस उससे निकाला जा सकता है। तो महात्मा जी ने क्या किया, कुछ बेर लेकर के आए, बेर का फल होता है ना, तो वो लेकर के आए और बच्चे को दिखाते हुए कहा कि ये लो फल खाओ। उसने तुरंत उस खंबे को छोड़ा और फल को पकड़ लिया। हमें भी माया ने कुछ ऐसे ही पकड़ा है। बीतक में माया को गोविंद भेड़े की मंडली कहा, इतना तो हमने पढ़ा है, सुना है। गोविंद भेड़े की मंडली कैसी थी कि उसने ऐसा व्यापार सेटअप कर रखा था, इतना सुंदर बना रखा था, सजा रखा था कि कोई उसको छू ले तो फंसता था, बिना छुए कोई नहीं फंस पाता था। वो सामान आकर के उससे नहीं चिपकते थे। इसी तरह से ये संसार है। संसार एक व्यापार है, एक मंडली है, इसमें हम जाकर के फंस सकते हैं, ये अपने आप नहीं फंसा सकती है।
अब बचने का तरीका क्या है? जैसे उस बच्चे ने खंबे को छोड़ने के लिए उस फल को पकड़ा, फल पकड़ा तो खंबा अपने आप छूट गया। इसी तरह से हमारे लिए फल है परमात्मा की प्राप्ति, आत्म जागृति, आत्मा का कल्याण। जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो माया अपने आप ही हमसे छूट जाती है, क्योंकि हमने माया को पकड़ा है, माया ने हमें नहीं पकड़ा है। इसलिए महामती जी ने कहने को ये भले ही कह दिया कि छलें किए हैरान, लेकिन हम खुद हैरान हुए जा रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, कहते ना आ बैल मुझे मार, और बैल मार भी नहीं रहा है, बैल तो लोहे का है, हम जाकर के उससे सिर मार रहे हैं, तो सिर में आलू तो निकलेगा। अब आगे कह रहे हैं, धनी आप बुध भूलिया। हमने क्या क्या भुला दिया है उसको पकड़ने के चक्कर में। धनी अर्थात हमारी आत्मा के धनी मतलब प्रियतम स्वामी, उनको भूल गए। आप मतलब स्वयं को भी भूल गए, और बुद्ध मतलब अपनी बुद्धि को भी भूल गए। और जब हमारी स्वयं की बुद्धि नहीं रही, हम कौन है इसका आभास ही नहीं रहा, तो क्या हुआ? सुध न रही वृद्धि हानि। वृद्धि मतलब लाभ और हानि मतलब नुकसान। हमारा नुकसान क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। नुकसान क्या हो रहा है कि जैसे एक वाणी में चौपाई आती है, अमृत घोली ने विष पीधूं। अमृत को छोड़ करके हम विष पान कर रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है। काफी है? इतना नुकसान काफी है या और सहन करना है? और सहन करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है, बस राज्य को नजरअंदाज कर देना है, नुकसान अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी सब काम माया। लेकिन यदि हमें वो नुकसान फिर से नहीं करना है तो हमें फिर राज्य को पकड़ना पड़ेगा, हमें हमारी आत्मा के सुख को पकड़ना पड़ेगा। हो क्या रहा है? एक कीर्तन में चौपाई आती है कि आवो अवसर केम भूलिए, कारण एक कोलिया ने अन्न। कि एक कौर अन्न के लिए, मतलब अन्न का ये क्यों बताया है? एक सिंबलाइजेशन है, एक चिन्ह के रूप में कि इंसान जिंदा क्यों है, खाने के लिए तो जिंदा है ना। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे जो खाने के लिए जीते हैं। आपको पूछा जाए कि आप जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो, अमूमन सब लोग कहेंगे कि नहीं हम तो जीने के लिए खाते हैं जी, खाने के लिए हम थोड़ी जीते, वो तो जानवरों का काम है ना। लेकिन वास्तविकता क्या है? इंसान सुबह जब नाश्ता कर रहा होता है तो टेबल पे बैठे बैठे क्या सोचता है? दोपहर को बपोरे शू जमवानो। अब चलो, पुरुष सुबह नाश्ता करके ऑफिस निकल जाता है, तो ऑफिस क्यों जाता है? कमाने के लिए। कमाता क्यों है? खाने के लिए। स्त्री जो घर पे अगर रह रही है तो सुबह नाश्ते के बाद में अब सब्जी छीलने लग जाएगी, अलग अलग प्रकार के आइटम्स बनाने लग जाएगी, क्यों? खाने के लिए। फिर दोपहर के खाने के समय में फिर शाम को खाने के विषय में सोचा जाता है, फिर शाम को खाने के टेबल पे फिर यही डिस्कस होता है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। तो आप बताइए कि जो सुबह से लेकर के शाम तक हमारा पूरा का पूरा फोकस खाने के लिए और खाने के लिए कमाना क्या है, कैसे है, उसके लिए होता है, तो बताइए कि हम जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं? खाने के लिए जी रहे हैं ना। तो इसीलिए महामती जी ने कहा, आवो अवसर केम भूलिए, कारण एक कोलिया ने अन्न। मतलब केवल पेट भरने के चक्कर में, केवल खाने के लिए हम जिंदा रह करके ऐसे अनमोल अवसर को क्यों गंवा रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि खाना छोड़ दें, भूखे मर जाए, उपवास कर ले? नहीं, भोजन जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है? जिंदा रहने के लिए ना। जैसे गाड़ी में फ्यूल डाला जाता है ना, ईंधन,
डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, है ना। इसी तरह से इस शरीर में भी ईंधन डाला जाता है। शरीर के लिए ईंधन का काम करता है भोजन, लेकिन गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डालने के बाद कहीं ना कहीं तो जाया जाता है ना। कोई व्यक्ति यदि ऐसा करे कि नई नई गाड़ी खरीद के लाए, पेट्रोल पंप में जाए, उसमें डीजल डाले, फिर घर में ला करके रख दे, ठीक है, अगले दिन फिर से वो डीजल वापस निकाले, फिर पेट्रोल पंप जाए, डीजल भरे, घर पे आए, फिर अगले दिन ऐसा ही करे, तो ऐसे व्यक्ति को आप बुद्धिमान कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? हम भी वैसा ही कर रहे हैं, इस शरीर में ईंधन डाल रहे हैं और पूरा का पूरा फोकस हमारा शरीर में ईंधन डालने को लेकर के ही है। शरीर साधन है, जैसे गाड़ी को साधन कहा जाता है ना, इसी तरह शरीर भी साधन है। किस चीज का? धर्म ग्रंथ कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन है, अध्यात्म का साधन है, इस छल से बचने का, परमात्मा को पाने का साधन है। लेकिन कैसे? साधन की सार्थकता, सफलता तब है जब हम इस साधन के द्वारा कहां जाना है वो पता करें और उस तरफ चलने के लिए हैंडल मोड़ें। फिर चाबी भी लगानी पड़ेगी, है ना, गियर बीच बीच में बदलते रहना पड़ेगा, तो ये सारा काम करना होगा, तभी हम इस छल से बच सकते हैं। तो इसीलिए ये जो वृद्धि और हान है, इसकी सुध जब तक हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी चीज को हम तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हमारी बुद्धि ये न कह दे कि नहीं इससे तुम्हारा नुकसान है। कोई व्यक्ति जिसको मीठा बहुत पसंद होगा कब छोड़ेगा? जब या तो प्री डायबिटिक सिंबल्स दिखने लग जाएंगे, सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, लक्षण उसके शरीर में, या फिर सच में डायबिटीज हो जाएगा, या कोई डॉक्टर कहेगा कि नहीं तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है, तब वो छोड़ेगा ना। इसी तरह से तारतम वाणी के द्वारा या अन्य सत धर्म ग्रंथों के द्वारा जब हमें पता चलेगा कि नहीं जो हम कर रहे हैं उससे नुकसान है, तब हम उस नुकसान वाली चीज को छोड़ करके फायदे वाली, वृद्धि अथवा लाभ वाली चीज की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके लिए ज्ञान अथवा समझदारी आवश्यक है, और ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि हम इस वाणी का मनन चिंतन मंथन करें सब सुंदर साथ के सामने, और संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, संपूर्ण मानव के लिए, जीव सृष्टि के लिए भी ये वाणी हमारे बीच आई है इस 28वें कलयुग में। ये समस्त जीवों का एक सौभाग्य है। अध्यात्म जगत के प्रत्येक शंकाओं का, प्रत्येक समस्या का इसमें समाधान किया गया है। तो इसको पढ़ने से, इसका मनन चिंतन मंथन करके इस पर चलने से केवल वृद्धि ही वृद्धि है, लाभ ही लाभ है। हाँ, हानि ये है कि माया छूट जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि वो फायदा था तो वो छूट जाएगी, इतनी हानि है। बाकी आपको विष से छुटकारा मिल करके अमृतत्व की, अनंत आनंद की, अखंड आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए आप सब सुंदर साथ से मेरी यही प्रार्थना है कि इस ब्रह्मवाणी का मनन चिंतन मंथन करें, इस पर चलें, इसको अमल में लाएं। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सबको प्रणाम।